स्वागत है दोस्तों आप सभी का आप सभी के परिवार में। मैं हूं रवि चौधरी और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं मुख्य रूप से स्टैटिक जीके के वो महत्वपूर्ण टॉपिक जो निश्चित तौर पर आप सभी की एग्जामों में देखने को मिलेंगे। मैं टॉपिक वाइज आप लोगों को यहाँ पर जो पढ़ा रहा हूं और मैंने इससे पहले मैं आप सभी के लिए 6 क्लास ले चुका हूं। यदि आप लोगों ने क्लासों को नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है पूरा पेपर ही इन्हीं क्लासों से आप लोगों को देखने को मिला, ऐसा मेरा प्रयास है। बट इससे पहले मैं आप लोगों को रक्षक बेज के माध्यम से जो प्रैक्टिस सेट पढ़ा रहा था मैंने वो कंप्लीट करा दिए 65। अगर आपने वो नहीं पढ़े तो एक लंबा समय, अब ज्यादा समय नहीं लेकिन 10 दिन बचे हैं उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा, हम लोग पिछली क्लास में भारतीय लोक चित्र कला की ये थ्योरी क्लास पढ़ा था। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो तो इस क्लास को जाकर पढ़ लेना। अब हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे जितने भी पर्यटन वाला स्थल है, मैंने ऑफलाइन में कहा था आप सभी को कि पर्यटन वाला टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करेंगे। हालांकि पर्यटन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं लेकिन 45 क्वेश्चन यहाँ पर बनाने का प्रयास किया है। बाकी ऑफलाइन में मैंने आप लोगों को सब कुछ पढ़ा दिया है। तो वो कंटेंट और ये कंटेंट मैच कराकर आप लोग इस क्लास को पढ़ें तो बेहद अच्छा लगेगा। इसको पूरे कंटेंट को, जो आपके नोट्स में कंटेंट नहीं है वो ये कंटेंट उसमें ऐड कर लीजिएगा। चलिएगा, बिगर किसी देरी से शुरुआत करेंगे। और चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो क्लास को और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए सवाल करेंगे, थोड़ी जल्दी क्लास करें क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं हम लोग। पहले वाला सवाल हमें देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पब्बन द्वीप नामक एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। अब ये पब्बन द्वीप हमें कहां पर देखने को मिलेगा? क्या केरल में देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश में यहाँ पर देखने को मिलेगा, उड़ीसा में देखने को मिलेगा या फिर तमिलनाडु में हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा? अगर हम बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे। यहीं पर हम लोगों को पब्बन द्वीप, कौन सा पब्बन द्वीप जो है हम लोगों को यहीं पर देखने को मिलेगा। उड़ीसा की अगर हम बात करेंगे तो जगन्नाथ, आप सभी जानते हैं जगन्नाथ मंदिर हमें उड़ीसा में ही फेमस यहाँ पर देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश के हम देखेंगे तो तिरुपति, तिरुपति जो है बालाजी टेम्पल, तिरुपति बालाजी टेम्पल आप सभी जानते हैं सबसे फेमस टेम्पल है। केरल में आप लोगों को साइलेंट वैली क्या देखने को मिलेगा? साइलेंट वैली आप लोगों को देखने को मिलेगा। बट ये बहुत फेमस है। अगर इसके साथ अगर आप लोग ये पढ़ते चाहेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर इस क्लास में हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलेगा, सवाल नंबर 2 पर चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 2 हमें देखने को मिलेगा, गुजरात के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है? तो यह आपकी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है आप सभी जानते हैं गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये गुजरात में देखने को मिलेगी। यह विश्व की सबसे ऊंची यूनिटी है। विश्व की विश्व की सबसे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति का जो रिकॉर्ड है वो इसी के नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। आपसे पूछेगा दोस्तों ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी 142 जो है मीटर यहां पर देखने को मिलेगी। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। अगर इसके वास्तुकार पर अगर आप लोगों सवाल पूछ लेगा तो वास्तुकार राम वी सुतार कौन हो जाएंगे? वास्तुकार राम वी सुतार हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये सारी बातें आप लोगों को यहां पर समझ में आना चाहिएगा। बट ये अगर जिला, अगर उसका भी जिला पूछ ले कि ये आपकी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये किस जिले में है, तो जवाब हो जाएगा नर्मदा जिला। कौन सा? नर्मदा जिला। इसलिए ऑप्शन नंबर ए पर हम लोग जाएंगे। यही हमारे सवाल का हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर 3 पर हम लोग जाएंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पर है? आप सभी जानते हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल हम लोगों को तमिलनाडु में कहां पर देखने को मिलेगा? तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे हमारे सवाल का राइट। और लेकिन इसके साथ अगर विक्टोरिया मेमोरियल, अगर विक्टोरिया विक्टोरिया जो है मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल अगर हम लोगों से पूछेगा तो ये हम लोगों को पश्चिम बंगाल कहां पर देखने को मिलेगा? पश्चिम बंगाल। बिल्डअप बाय कर्जन, कर्जन ने इसको क्या किया था? 1905 के लगभग में इसको बनाया था। सो ये आप लोगों को याद होगा। ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे। ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, 45 क्वेश्चन है, वरना मैं इतना एक क्वेश्चन में मैं यदि मैं चाहूं तो इतना पढ़ा दूंगा 1 घंटा हो जाएगा। सो पढ़ने से कोई मतलब नहीं इतना।
जो क्वेश्चन है उन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे अंत समय में, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास में, वास्तुकला के बेहतरीन जोधारों में से एक आमेर का किला। ये आमेर का किला आप सभी जानते हैं, जितने भी पहाड़ी किले, राजस्थान के जितने भी पहाड़ी किले हैं आप सभी जानेंगे, राजस्थान के जितने भी पहाड़ी किले, और ये पहाड़ी किलों को 2016 में यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर की सूची में क्या कर लिया था, शामिल कर लिया था। तो आप सभी जानते हैं ये राजस्थान में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस बिहाफ पर ऑप्शन नंबर डी ही मेरे सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं चाहूंगा इस क्लास को पढ़ें और बेहतरीन तरीके से पढ़ें, बार बार रिवीजन करने का प्रयास करें, और जो भी जरूरतमंद, जो भी लाइब्रेरी में हमारा साथी बैठा होगा, जो रील्स चला होगा, रील्स में हो सकता है उसको महारत हासिल हो गई होगी। 2-4 तो है, मैंने सुना है कि 2-4 स्टूडेंट हैं हमारे ही संस्था के हैं। अब जब सिलेबस खत्म हो गया है तो बिल्कुल उन लोगों ने लाइब्रेरियां ज्वाइन कर ली है, और लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद मुझे ऐसी जानकारी मिली है, गुप्त सूचना, कि उन्हीं के द्वारा दिन में 4 घंटे तक लगातार रील से ही स्क्रॉल की जा रही है, यानी रील से ही देखी जा रही है। पढ़ाई तो भाड़ में गई, बट अभी रील्स देख ली जाए, ऐसा प्राप्त हुआ है। वो सारे स्टूडेंट जहां भी बैठे हो, मेरी बातों को सुन रहे हो, बेटा पढ़ना स्टार्ट कर दो, वरना अगली क्लास में तुम्हारा नाम और फोटो के साथ यहाँ पर बोल दिया जाएगा तुम किस गांव से बिलोंग करते हो सकता है तो मेरे ही गांव से बिलोंग करता हो या मेरे ही शहर से बिलोंग करता हो, तो उसी का भी नाम इस क्लास में यहाँ पर बोर्ड पर रख दिया जाएगा। तो प्लीज पढ़ने पे ध्यान दो, 10 दिन और बचे हमारे पास में। अगला हमारे पास शहर देखने को मिलेगा चेल स्टेशन, द मोस्ट फेमस है, अभी हाल ही में रहा था। चेल हिल स्टेशन कहां पर देखने को मिलेगा, तो ये हम लोगों को हिमाचल प्रदेश, कहां पर देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में हम लोगों को देखने को मिला। इस बिहार पर हम लोग ऑप्शन नंबर ए ही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 7 पर हम लोग जाएंगे, निम्नलिखित में से उत्तर भारत में 4 धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है, 4 धाम यात्रा का यहाँ पर हिस्सा नहीं है। बद्रीनाथ यहाँ पर देखने को मिलेगा, गंगोत्री यहाँ पर देखने को मिलेगा, वैष्णो देवी या केदारनाथ, तो वैष्णो देवी यहाँ पर 4 धाम यात्रा का हिस्सा नहीं देखने को मिलेगा। आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का राइट आंसर होगा। और क्या इसमें से जोड़ा जाए कि यह 4 धाम यात्रा पूरी हो जाएगी, इसका जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में मुझे यहाँ पर देना है। आइए हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 8 पर। सवाल नंबर 8 है माथेरान हिल स्टेशन, और ये मोस्ट फेमस है। माथेरान हिल स्टेशन आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र में होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर 10 पर हम लोग बात करेंगे, और आप सभी सवाल नंबर 10 आप सभी के सामने देखने को मिलेगा पारो शहर। ये पारो शहर मोस्ट फेमस शहर है, क्योंकि हाल ही में चर्चा में रहा है इसलिए इसको उठाया गया। पारो शहर आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा, भूटान, हमारा ही सहयोगी पड़ोसी भूटान में हमें एक फेमस प्लेस जिसका नाम है पारो, हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा सवाल नंबर हम लोग 11 पर बात करें, 11 नहीं है 12 हमें देखने को मिला, निम्नलिखित में कौन सा पर्यटन आकर हरियाणा राज्य में नहीं है। हरियाणा राज्य में क्या सूरजकुंड तो मेला लगता है हरियाणा राज्य में, पानीपत के सारे बैटल यहीं पर है, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कौरवों का लहूपान किया होता, शायरी आपने सुना होगा, ये भी है। नालंदा विश्वविद्यालय आप लोगों को बिहार में कहां पर देखने को मिलेगा, बिहार में देखने को मिलेगा। इस बिहार पर ऑप्शन नंबर डी ही पर ही हम जाएंगे, यही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर अप्रोच हम लोगों को देखने को मिलती है। आइए सवाल नंबर हम लोग 13 पर ही चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 13 हमें देखने को मिलेगा भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां पर देखने को मिलेगा, नो डाउट हमें श्रीनगर में, कहां पर देखने को मिलेगा, यह श्रीनगर में यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी ही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इनके अंदर डिस्कस नहीं कर रहा हूं, वरना इतना पढ़ा सकता हूं कि भेजा फ्राई हो जाएगा इस क्लास में। चलिएगा सवाल नंबर 14 हमें देखने को मिलेगा, क्या वही का वही सवाल है, हरियाणा में राज्य नहीं, अभी हम लोगों ने देखा वही का वही रिपीट कर दिया है, यहाँ पर टेलीकास्ट कर दिया है, सॉरी ये बैक टू बैक क्वेश्चन आ गए हैं। आइए सवाल नंबर 15 मेरीना, अब ये एक्चुअली यहाँ पर हमारी टीम को मेरीन ब्रिज लिखना था, क्या था मेरीन ब्रिज, और आप सभी जानते हैं सबसे लंबा तट जो है मेरीन ब्रिज हमें तमिलनाडु, चेन्नई हमें तमिलनाडु में, आदो को तो हो सकता है ये भी पता ना हो, तमिलनाडु के चेन्नई में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। सो मेरीन ब्रिज इज लोकेटेड इन, कहां पर देखने को मिलेगा, चेन्नई, ठीक है। चलो सवाल नंबर ऑप्शन नंबर ए हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर 16 पर हम बात करेंगे, और सवाल नंबर 16 हमें देखने को मिलेगा भारत में सबसे बड़ा गोल गुम्बद, आप सभी जानते हैं सबसे बड़ा गोल जो गुम्बद हमें
कहां पर? कर्नाटक में ही यहाँ पर देखने को मिलेगा इस बिहार पर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर हम लोग बात करेंगे 7 पर, 16 पर, 17 पर बात करेंगे। फतेहपुर सीकरी कहां पर है? आप सभी जानते हैं फतेहपुर सीकरी को ही अकबर के द्वारा, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, अकबर के द्वारा, आप सभी जानते हैं अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी को बनाया गया था। और आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिला। यहीं पर देखने को मिलेगी फतेहपुर सीकरी। और बाद में अकबर ने अपनी कैपिटल भी फतेहपुर सीकरी को क्या कर लिया था? शिफ्ट कर लिया था। सो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें मैं कर सकता हूं, लेकिन अभी मैं नहीं करूंगा, केवल पढ़ाई पे फोकस होगा हमारा। सवाल नंबर 18 आप सभी अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश, जिस सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, क्योंकि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय पहले दिल्ली में हुआ करता था, जगह के अभाव में कारण इसको 1985 के बाद में इसको कहां शिफ्ट कर दिया गया? इसको शिफ्ट कर दिया गया हमारे भोपाल। कहां पर शिफ्ट कर दिया गया? भोपाल में। और इसको 1985 में कहां पर ला दिया गया? भोपाल में इसको लाकर खड़ा कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारे सवाल का क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 19 पर बात करेंगे। रेड स्क्वायर कहां पर है? ये हाल ही में आप सभी जानते होंगे मोस्ट फेमस प्लेस है इन मॉस्को, रूस कैपिटल मॉस्को में हमें यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। रूस भी है, लेकिन दोनों में से परीक्षाओं में से कोई सा एक ही प्रश्न आप लोगों को परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 20 पर हम लोग बात करेंगे। माउंट एवरेस्ट स्थित है, और आप सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट आप लोगों को मुख्य रूप से नेपाल में, ये कहां पर देखने को मिलेगी? नेपाल में हमें देखने को मिलेगी। 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है। और नेपाल में इसे हम लोग सागर माथा किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से हम लोग इसको यहां पर जानते हैं। सो आप लोगों को याद होगा कि सागर माथा के नाम से ये अपने आप में फेमस है। सागर माथा के नाम से अपने आप में ये फेमस है। सो ऑप्शन नंबर बी ही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो ऑफलाइन मुझसे जुड़े हों, मैं आप लोगों को एक ही बात बता रहा हूं, मैं इतनी ही सी बात बता रहा हूं। इन पॉइंट पर अगर आपने फोकस कर लिया तो निश्चित तौर पर सेना में 45 से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ आपको क्या करना है? जितनी थ्योरी हमने पढ़ाई है, जितनी थ्योरी हमने पढ़ाया है, उसको बार बार आप लोग रिवीजन करें, जितना भी बार हो सकता है बार बार रिवीजन हो सके। मेरी YouTube पर जितनी भी क्लास डली है, इनका बार बार रिवीजन करें, आप बार बार इनका रिवीजन करें। एंड थर्ड है, आप सभी मॉक टेस्ट पर फोकस करें। मॉक टेस्ट आप लोग लगाएं, और मॉक टेस्ट आप कंटिन्यूसली पर डे, मैं यहाँ पर डे लिख रहा हूं, पर डे अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आप लोग ये करें। और इसके बाद एक सब्जेक्ट होता है रीजनिंग, आप सभी जानते हैं रीजनिंग और प्लस मैथ्स। रीजनिंग और मैथ्स जो है, इन दोनों सब्जेक्ट की आप जितनी ज्यादा दिन भर में यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं तो इनकी प्रैक्टिस करें। और ये जो क्लासेस मैं आप लोगों को स्टैटिक जीके की पढ़ा रहा हूं, ये आप लोग कंटिन्यू इन्हीं क्लास को फॉलो करें, कंटिन्यूसली इन्हीं क्लास को आप लोग फॉलो करें। मैंने 5 बातें बताई है आप लोगों को, मैंने जितनी भी थ्योरी पढ़ाई है आप लोग पढ़ लो, मैंने जितनी भी यूट्यूब पे क्लास पढ़ाई है उसका रिवीजन करो बार बार। यदि उसका रिवीजन कर सकते हो, मॉक टेस्ट पर डे डेली चलना चाहिए, डेली मॉक टेस्ट चलना चाहिए। इसके बाद रीजनिंग और मॉक टेस्ट पर, रीजनिंग और मैथ्स पर सभी का फोकस होना चाहिए। कंटिन्यूसली इन्हीं क्लास को फॉलो करो। और रीजनिंग में संडे के दिन आप सभी जानते हैं रीजनिंग के भी सिकंदर हम ही हैं, तो रीजनिंग भी हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे संडे के दिन, बट रिवीजन के भी आप पर होगा। तो प्लीज अगर आप आ सकते हैं तो आप सभी का स्वागत रहेगा। संडे के दिन हम लोग 8 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, 5 घंटे हमारी टोटल लंबी क्लास होगी। इस पर फोकस करो, कुछ भी ज्यादा नया करने की आवश्यकता नहीं, नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स रीजनिंग में आपका पेपर सुधरा, जीएस और साइंस में तो हमने इतना पढ़ा दिया है यार। मैथ्स में यादव सर ने आपको पढ़ाया यार, कितना शानदार तरीके से पढ़ाया, कितने कौन सा मतलब एडवांस मैथ्स से भी नहीं छोड़ा है। अर्थमेटिक हो गया, सिंप्लीफिकेशन, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करा दिया, मिक्स प्रैक्टिस करा दिया सर ने, और क्या चाहिए बताइए आपको। मैथ्स में उनसे बड़ा खिलाड़ी आप लोगों को मिलेगा क्षेत्र में। इतनी मेहनत से हर एक अलग अलग प्रकार के रटवाया नहीं है, रटवाना अलग होता है, पढ़ाना अलग होता है। और नहीं ज्यादा रील्स बनाई है, केवल पढ़ाने पे ही फोकस किया है। सो प्लीज, वो उन्होंने जितना पढ़ा है, उनकी मेहनत
को देखते हुए उन बार बार मैथ्स की प्रैक्टिस करो। मैंने रीजनिंग पढ़ाया है, रीजनिंग की प्रैक्टिस करो, बार बार जीएस की प्रैक्टिस करो। 10 दिन हमारे पास, 10 दिन ऐसा लगना चाहिए कि 10 महीने के बराबर आप लोगों ने पढ़ाई करी। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी पढ़ाई करने से लग जाओगे। बगैती की आप लोगों ने 6 महीने से टाइम पास किया, अभी भी 6 महीने हैं, अभी भी 10 दिन है, लग जाओ पढ़ाई से। निश्चित तौर पर 2025 में वर्दी आप सभी के शरीर के ऊपर रहेगी। और मैं वादा करता हूं कि 2025 अभी हमने जितने भी आर्मी में सिलेक्टेड हुए, जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, पहले तो उन सभी से माफी चाहूंगा कि हमने आप सभी का जो जश्न है, जो सम्मान समारोह है, वो नहीं रखा है। उसका प्रमुख कारण था एक समय का अभाव था, दूसरा हमारे पास बेसिस थी, और बेस थी आप सभी के ही छोटे भाई जो भारतीय सेना में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उनकी एग्जाम सिर पे थी, इसलिए हमने इतना बड़ा आयोजन नहीं रखा। हमारा प्रयास था, अरुण सर हम दोनों का प्रयास था कि इस बार बड़ा फंक्शन रखेंगे, इस बार बड़ा फंक्शन हम लोगों ने नहीं रखा। तो मैं एक बार पुनः उन सभी से माफी चाहूंगा इसके लिए, लेकिन मैं वादा करता हूं कि इस बार जितने भी स्टूडेंट हैं जो एग्जाम क्वालिफायर करेंगे, अंतिम सिलेक्शन लेंगे, इस बार के जो 2025 में सिलेक्शन जुड़ेंगे, आप सभी का सम्मान समारोह भारतीय एकेडमी रखेगा। और जो जिनका भी नहीं रखा है, जिनसे मैं माफी मांग रहा हूं स्पेशल रूप से, आप जब भी ट्रेनिंग करके आओगे, शपथ लेकर आओगे, एक बार आप फोन लगा दोगे सर हम आ रहे हैं, फिर आप देखिएगा हमसे बड़ा सम्मान समारोह अगर यदि कोई आपका रख पाता है। मुझे कई लोगों ने फोन आया कि सर बाकी संस्थान जो है, तो बाकी संस्थान का नाम नहीं लूंगा, सभी सम्मान समारोह रख रहे हैं आपके द्वारा। हमारे यहाँ से 27 विद्यार्थी थे सिलेक्शन रूप से, 27 विद्यार्थी। मैं चाहता तो एक पंक्ति में ही खड़ा कर देता, लेकिन समय का अभाव था। एक बड़ा प्रोग्राम रखने का प्रयास था, पुलिस वालों का प्रोग्राम भी नहीं रखा था, पुलिस वालों को केवल बुलाया था मिलने के लिए। इसके बाद इसलिए पुलिस वालों का भी सम्मान समारोह नहीं रखा गया था। पुलिस वाले जितने भी अगर ये वीडियो देखें तो उनका भी क्लास लेके, मैंने कहा था जब प्री बिल्कुल वर्दी में आओगे तब उनका सम्मान समारोह रख देंगे। और इस बार जो 2025 में वाली बैच जो है सिलेक्शन लेकर जाएगी, तो आप लोगों का सम्मान समारोह हो जाएगा। एसएसजीडी में देवास जिले से अगर किसी संस्था ने सर्वाधिक सिलेक्शन दिए तो 13 विद्यार्थियों का संख्या, आप सभी की संस्था पार्थ एकेडमी सर्वाधिक बोलबाला रहा है, अपनी स्पष्टता साबित की है पार्थ एकेडमी ने कि हम सिलेक्शन देने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। इस बार भी है, एसएसजीडी में भी पार्थ एकेडमी सिलेक्शन निकालेगी, रेलवे में भी निकालेगी, एमपी पुलिस में इस बार, एमपी पुलिस मैंने कहा है, एमपी पुलिस में टारगेट है हमारा पहली रैंक हमारा टारगेट है इस बार, चाहे वो कोई सी बैच भी हो, हमारी 4 से 5 बैच अलग अलग बैचेस है। पहली रैंक का लिए प्रयास है कि पहली रैंक इस बार कहीं से उठाई जाएगी तो पार्थ एकेडमी से ही उठाई जाएगी, ये बिल्कुल प्रयास है, इन बिल्कुल प्रयासों पर कार्यरत है। और बीच में आप सभी को एग्जाम देना है आर्मी का, बट इन सभी टॉपिकों पर प्रयास करें, मैं यही कहना चाहूंगा। मैं भटक गया था टॉपिक से, आप सभी से माफी चाहूंगा। आइए सवाल नंबर 21 पर हम लोग चर्चा कर 22 पर हम लोग जो चर्चा करेंगे, एफिप टावर कहां पर स्थित है। एफिप टावर कहां पर स्थित है, आप सभी जानते हैं फ्रांस कैपिटल जो है हमें फ्रांस के कैपिटल पेरिस में हमें यहां पर देखने को मिलेगा। एफिप टावर बहुत ही ऊंचा है, कितना है 273 मीटर के लगभग मुझे देखने को मिलेगा। एलएसी पैलेस कहां पर है, एलएसी पैलेस आप सभी जानते हैं, एलएसी पैलेस को ये भी हमें कहां पर देखने को मिलेगा, ये भी हम लोगों को फ्रांस में ही यहां पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी ही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। आइए पीसा की मीनार, और पीसा की मीनार कहां पर, इसे स्पेन में, इटली में, फ्रांस में या जर्मनी में, ये आप लोगों का होमवर्क में कुछ सवाल, आप भी सवाल मुझे जवाब जो देते चलो। बेहद सिंपल है, पीसा आप सभी जानते हैं कि इस सवाल का आंसर क्या हो सकता है। आइए सवाल नंबर 25 पर बात करेंगे नंदी हिल्स। और नंदी हिल्स आपसे पूछेगा नंदी हिल्स कहां पर देखने को मिलेगी, कर्नाटक। कहां पर देखने को मिलेगी, कर्नाटक में आप लोगों को यहाँ पर नंदी हिल्स यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ऑप्शन नहीं बनाया गया मैंने, तो नंदी हिल्स आप लोग टिक जो लगा लीजिएगा कि यह देखने को मिलेगी। अगला सवाल है हमारे पास में, निम्नलिखित में से पर्वतीय स्तर राजकुमारी के रूप में जाना जाता है कोडाई नाल, किसको जाना जाता है, कोडाई नाल को यहाँ पर जाना जाता है। दार्जिलिंग आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल, कहां पर देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल में हम लोगों को यहाँ पर यह देखने को मिलता है। ठीक है, सीधा सवाल पूछ लेगा कि दार्जिलिंग कहां पर है, तो पश्चिम बंगाल, तो आप लोगों को टिक लगाना ही पड़ेगा। आइए सवाल नंबर 27 पर हम लोग जाएंगे। सवाल नंबर 28, गंगा सागर मेला, और आप सभी जानते हैं गंगा सागर जो मेला है, ये गंगा सागर मेला कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो यह पश्चिम बंगाल, कहां पर किया जाता है, पश्चिम बंगाल में। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर हम लोग 29 पर बात करेंगे, छोड़ के माफी चाहूंगा। सवाल नंबर 30 पर बात करेंगे भारत के डेजर्ट फेस्टिवल, मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत के डेजर्ट फेस्टिवल
मरु उत्सव कहां पर मनाया जाता है? जैसलमेर में। हर साल कहां पर? जैसलमेर में ही इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। इस यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 31, मध्य प्रदेश में पाताल पानी प्लेस, और आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में ये पाताल पानी प्लेस है हमारे इंदौर जिले में देखने को मिलेगी, महू में। कहां पर? महू में। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 32 पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 32 इस प्रकार से देखने को मिलेगा। आप सभी जानते हैं बद्रीनाथ क्या उत्तराखंड में देखने को मिलेगा? बिल्कुल। द्वारका गुजरात में है, नो डाउट। जगन्नाथपुरी आंध्र प्रदेश में नहीं है, बल्कि यह हमें उड़ीसा में, कहां पर देखने को मिलेगा? उड़ीसा में हम लोगों को यहाँ पर यह शहर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 33 पर हम लोग चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 32 पर बात करेंगे। सांची का महान स्तूप के द्वारा बनाया गया था? सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। और कहां पर है? हमारे मध्य प्रदेश में ही। कहां पर? हमारे मध्य प्रदेश में ही हमें देखने को मिलेगा। कहां पर? हमारे मध्य प्रदेश में ही हमें देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलेगा, आइए सवाल नंबर 33 पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 33 हमें देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से पर्वत, और आप सभी जानते हैं अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कोडाईनाल, क्या हो जाएगा? कोडाईनाल हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 33 पर हम लोग जाएंगे। साइलेंट वैली या मुग घाटी, साइलेंट वैली या मुग घाटी किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली या मुग घाटी, सो नो डाउट आप सभी जानते हैं केरल, केरल में फेमस प्लेस है साइलेंट वैली। तो यहीं पर हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मुझे लगता है, बाकी मैंने ऑफलाइन में आप लोगों से डिस्कस किया है, बाकी आप चाहोगे तो एक क्लास और हो जाएगी। सवाल नंबर 35 पर चर्चा करेंगे। अजंता और एलोरा की गुफाएं फेमस कहां पर है? आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र में हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये दोनों कहां पर देखने को मिलेगी? महाराष्ट्र में। सो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 36, निम्नलिखित में किस राज्य में सबरीमाला टेम्पल, और आप सभी जानते हैं सबरीमाला टेम्पल को याद रखिएगा केरल में ही सबरीमाला टेम्पल हमें यहां पर देखने को मिलेगा। कल मैं आप सभी की मंदिर की क्लास लूंगा। मैं अभी बता रहा हूं मंदिर, जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं मंदिर से, सो मंदिर की क्लास आप लोगों की एक हो जाएगी। चाहिए सवाल नंबर 37 पर हम लोग चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 37 हमें देखने को मिलेगा, विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर वर्तमान में किस राज्य में है? वर्तमान में हमें कर्नाटक, कहां पर देखने को मिलेगा? कर्नाटक में यह देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए हमें सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर 38 पर हम लोग चर्चा करेंगे। श्री अरविंदो आश्रम जो है आप सभी जानते हैं पौंडीचेरी, कहां पर था ये? कहां पर है ये? पौंडीचेरी में हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 39, कनेरिया आया था, कनेरिया कनेरी की गुफाएं कहां पर स्थित है? और आप सभी जानते हैं ये हमें कनेरी की जो गुफाएं हमें मुंबई औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अगर ये नहीं मिला तो फिर मुंबई महाराष्ट्र टिक लगा दीजिएगा, यही इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर 40, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? और आप सभी जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, अमृतसर में ही हम लोगों को ये देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। 41वें सवाल पर बात करेंगे। 41वें सवाल पर देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में किसका मकबरा भारत का पहला मकबरा था? तो ऑप्शन नंबर डी मैं यहाँ पर लिख देता हूं बाबर। क्या लिख देता हूं? बाबर। और आप सभी जानते हैं बाबर का मकबरा हमें कहां पर देखने को मिलेगा? अफगानिस्तान कैपिटल काबुल में देखने को मिलेगा। औरंगजेब का मकबरा हमें दौलताबाद, महाराष्ट्र के दौलताबाद में देखने को मिलेगा। शाहजहां का मकबरा प्रेजेंट टाइम में आगरा में देखने को मिलता है। हुमायूं का मकबरा ही पहला मकबरा था और यह हमें प्रेजेंट टाइम में दिल्ली में देखने को मिलता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। आइए सवाल नंबर 42 पे बात करेंगे, नए संसद भवन का डिजाइन। नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड जो है, ये इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, एसपीपी नहीं होगा, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत हुआ था डिजाइन, तो यही था। सवाल नंबर 42, वो उसके तहत हुआ था, डिजाइन नहीं किया था। जो है नवनिर्मित अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? और आप सभी जानते हैं चंद्रकांत सोमपुरा। कौन है?
चंद्रकांत सोमपुरा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 44 पर बात करेंगे फूलों की घाटी। अब ये फूलों की घाटी कहां पर स्थित है, और आप सभी जानते हैं फूलों की घाटी उत्तराखंड में हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखो ये सवाल आप लोगों का है, विश्व धरोहर स्थल पशुपतिनाथ टेम्पल कहां पर है, पेशावर, काबुल या फिर काठमांडू या मुल्तान देखने को मिलेगा। और कल आप सभी की क्लास है, हम लोग टेम्पल यानी एमसीक्यूज मंदिर पर हमारी कल की क्लास रहेगी। ये क्लास आप लोग देखना ना बोले, या तो थ्योरी आप मुझसे पढ़ लेना, कमेंट सेक्शन में कर देना थ्योरी चाहिए सारे टेम्पल की एक्साइट से जमा के थ्योरी चाहिए, या फिर आप लोगों को एमसीक्यूज के फॉर्म में चाहिए, इतना कमेंट सेक्शन में आप कर दीजिएगा। और ये क्लास को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि 45 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी टेम्पल की क्लास के साथ मैं स्टैटिक के साथ आपको क्लास नंबर 7 8 तो है शायद होगी मेरी, उसमें मिलता हूं। आप मेरे साथ जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और विजय भारत।